तो मैं राज अम्बानी ग्रुप की ओर से पुनः आपके लिए एक बार सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आया हूँ। आशा है कि ये सारे प्रश्न आपको पसंद आएंगे। तो दोस्तों आइए इसे हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है कि मानव शरीर में कौन सा अंग पीत रस का उत्पादन करता है। मानव शरीर में कौन सा अंग जो है पीत रस का उत्पादन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यकृत। यकृत जो है पीत रस का उत्पादन करता है। साथ ही आपको जानना चाहिए कि पीत रस जो होता है क्षारीय होता है, जो भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय बनाता है। साथ ही आपको जानना चाहिए कि यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। इसके अलावे यकृत जो है मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसे भी आपको जानना चाहिए। इसके बाद के प्रश्न को देखते हैं कि कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाइनरी। कंप्यूटर में डेटा को बाइनरी के रूप में संग्रहित किया जाता है। इसके बाद के प्रश्न हैं कि फूल में गर्भ केसर क्या है। फूल में गर्भ केसर क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मादा प्रजनन अंग। पुनः इसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार किसने किया था या किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जेम्स गॉसलिंग। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है। तो दोस्तों हेपेटाइटिस जो है विषाणु या वायरस के कारण होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विषाणु। इसके अलावा हमको जानना चाहिए कि हेपेटाइटिस जो है यकृत को प्रभावित करता है। साथ ही आपको जानना चाहिए कि विषाणु या वायरस के कारण खांसी, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स इत्यादि रोग होते हैं। इसके बाद के प्रश्न हम लोग देखते हैं कि भारत में पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। भारत में पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तारापुर में। साथ ही आपको जानना चाहिए कि भारत में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी। इसके अलावा आपको जानना चाहिए कि तारापुर परमाणु विद्युत गृह जो है महाराष्ट्र में स्थित है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि राजस्थान में जो है राजस्थान परमाणु विद्युत गृह जो है रावत भाटा में स्थित है। इसके बाद के प्रश्नों को देखते हैं कि धातुओं के पतली तार के रूप में ढालने की विशेषता क्या कहलाती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तन्यता। साथ ही आपको जानना चाहिए कि चांदी ऊष्मा एवं विद्युत का सर्वाधिक चालक होता है, इसे भी आपको जानना चाहिए। इसके बाद के प्रश्न है कि इनसेट 1B को शुरू किया गया था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1983। इसके बाद के प्रश्न देखते हैं कि भौतिकी की कौन सी शाखा स्थिर तरल पदार्थ के गुण धर्मों से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइड्रोस्टैटिक्स। इसके बाद के प्रश्न देखते हैं कि मानव शरीर की पीएच रेंज कितनी होती है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7.35 से 7.45। साथ ही जानना चाहिए कि मानव लार जो है 6.5 से 6.5 से 7.5 होता है। साथ ही जानना चाहिए कि मानव रक्त जो है 7.3 से 7.5 होता है। इसके बाद के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। पुनः इसके बाद के प्रश्नों को देखते हैं कि सरदार सरोवर बांध जो है किस नदी पर बना हुआ है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नर्मदा नदी। सरदार सरोवर बांध जो है वो नर्मदा नदी पर बना हुआ है। साथ ही आपको इसमें जानना चाहिए कि सरदार सरोवर प्रोजेक्ट से जो जो राज्य लाभान्वित होते हैं उनमें गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान हैं। इसके अलावे नर्मदा नर्मदा नदी नर्मदा नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, इसे भी आपको जानना चाहिए। इसके बाद के प्रश्न देखते हैं कि URL का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का पूर्ण रूप जो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। इसके बाद के प्रश्न देखते हैं
भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया था? तो दोस्तों भारतीय संविधान में जो पहला संशोधन किया गया था वो ऑप्शन सी 1951 ईस्वी में किया गया था। 1951 ईस्वी में भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया था। साथ ही आपको जानना चाहिए कि प्रथम संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, इसे भी आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। नव कलेवर उत्सव, नव कलेवर उत्सव जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नव कलेवर जो उत्सव है वो उड़ीसा में मनाया जाता है, इसे आपको जानना चाहिए। इसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थान किस स्थान पर है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थान किस स्थान पर है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी पर गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है। साथ ही आपको जानना चाहिए कि गोदावरी नदी को बृहद गंगा या दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, इसे भी आपको जानना चाहिए। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना चाहिए कि गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। साथ ही यमुना जो है, यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, इसे भी आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद के प्रश्न है कि गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। साथ ही आपको जानना चाहिए कि भारत की सबसे ऊंची बांध जो है टिहरी बांध है, इसे भी आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद के प्रश्न हम लोग देखते हैं कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अशोक। सांची के स्तूप का निर्माण जो है अशोक ने करवाया था। साथ ही जानना चाहिए कि सांची का स्तूप जो है मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। सांची का स्तूप भारत का सबसे बड़ा स्तूप है, इसे भी आपको जानना चाहिए। इसके बाद के प्रश्न हैं कि पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कोड नाम क्या था? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी, ऑपरेशन शक्ति। पुनः देखते हैं कि अकबर कब सम्राट बना था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1556 ईस्वी में। अकबर जो है 1556 ईस्वी में सम्राट बना था। साथ ही आपको याद रखना चाहिए कि अकबर ने 1562 ईस्वी में दास प्रथा की प्रथा जो थी उसे समाप्त किया था। पुनः हम लोग देखते हैं कि राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध थे। राजा रवि वर्मा क्या थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजा रवि वर्मा जो है एक चित्रकार थे। पुनः हम लोग आगे के प्रश्न देखते हैं। 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार कब दबाया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1859 ईस्वी में। 1859 ईस्वी में इसे दबाया गया था। इसके बाद के प्रश्न देखते हैं कि आरटीआई अधिनियम कब प्रभावित हुआ था? आरटीआई अधिनियम कब प्रभावित हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अक्टूबर 2005 ईस्वी में जो है आरटीआई अधिनियम प्रभावित हुआ था। साथ ही आपको जानना चाहिए कि सूचना का अधिकार जो अधिनियम है 2005 ईस्वी में लाया गया था। इसके बाद देखते हैं कि किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है? किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीमेंट। पुनः देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम आयु का नोबेल विजेता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मलाला यूसुफजई सबसे कम आयु के नोबेल विजेता थे। इसके बाद के प्रश्न देखते हैं कि कहा जाता है कि 1906 में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। कहाँ फहराया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कलकत्ता में। इसके बाद के प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला उच्च न्यायालय में स्थापित किया गया था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कलकत्ता। भारत का पहला उच्च न्यायालय जो है कलकत्ता में स्थापित किया गया था। पुनः हम लोग देखते हैं कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1924 ईस्वी में। इसके बाद के प्रश्न को
हम लोग देखते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान किस पर था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान जो है किस पर था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृषि क्षेत्र पर। इसके बाद के प्रश्न देखते हैं कि प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस किसने लिखा था। तमस को किसने लिखा था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भीष्म साहनी ने। तमस को जो है भीष्म साहनी ने लिखा था। साथ ही आपको जानना चाहिए कि झूठा सच उपन्यास जो है यशपाल जी ने लिखा था। इसे भी आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद के प्रश्न देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10। साथ ही जानना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य जो हैं 15 हैं। इसे भी आपको याद रखना चाहिए। साथ ही ये भी जानना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 जो है अस्थायी सदस्य हैं, जिनमें यूएसए, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और चीन है। इसके बाद के प्रश्न को देखते हैं कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1928 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य क्या है। तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य जो है वो आपको हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा। उड़ीसा जो है सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। साथ ही आपको जानना चाहिए कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो आपको ऑस्ट्रेलिया है। इसे भी आपको जानना चाहिए। पुनः अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष भाग लिया था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1900 ईस्वी में। भारत ने पहली बार ओलंपिक खेल में जब भाग लिया था वो होगा 1900 ईस्वी। साथ ही आपको जानना चाहिए कि आधुनिक तरह का प्रथम ओलंपिक खेल जो है 1896 ईस्वी में हुआ था। अब भारत सर्वप्रथम 1928 ईस्वी में हॉकी में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। इसे भी आपको जानना चाहिए। तो ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण थे। आशा है कि ये सारे प्रश्न आपको पसंद आएंगे। जय हिंद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।